500 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। वो शिकारी कुत्ते दौड़े तो सही, गए तो सही वहां तक, लेकिन हुआ क्या कि मुनिराज के ध्यान के तप के बल के प्रभाव से वो कुत्ते जो हैं बिल्कुल शांत हो गए। इसको फिर जलन शुरू हो गई, ये और अधिक चिढ़ गया, ये बहुत अधिक क्रोधित हो गया। ये कहने लगा कि हो सकता है इन्होंने कोई जंतर मंतर कर दिया हो, जादू टोना कर दिया हो। मुनिराज जादू टोना नहीं करते, वो साधना करते हैं, और जो जादू टोना करते हैं वो मुनिराज की पद्धति में नहीं आते। धागे दोरे बांटना, ताबीज गंडे देना, ये साधु का काम नहीं है। साधु का काम है सत्य मार्ग का मार्गदर्शन करना, साधना का मार्ग दिखाना। और कभी आप लोगों को भी साधुओं से ज्यादा उल्टी सीधी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, ध्यान रखो। कभी ज्यादा अपेक्षा मत रखो साधुओं से, उनसे तो केवल इतना मांगो कि ऐसा कोई आशीर्वाद दो कि जीवन में सत्य का उद्घाटन हो जाए, जीवन में सत्य का प्रवेश हो जाए, जीवन सत्य की तरफ चला जाए। साधु से मांगना हो तो सत्य का मार्ग मांगो, धन का मार्ग मत मांगो उससे। अब जब वो कुत्ते शांत हो गए तो इसके मन में और कषाय जागृत हो गई, ये और भड़कने लगा और परेशान होने लगा। तो इसने तलवार निकाली और तलवार से ये साधु के शरीर को नष्ट करने वाला था कि उसी समय एक सर्प ने आकर के फन फैला दिया उनकी रक्षा के लिए। इसको गुस्सा था ही, इसने गुस्से में क्या किया, उस सर्प को काट डाला। अब इसकी कषाय थोड़ी सी शांत हुई। अब इसने उस मरे हुए सर्प को मुनिराज के गले में डाल करके ये वापस घर पहुंच गया। चेलना ने जब पूछा कि आप करके क्या आए, तो उसने कहा कि मैं ये करके आया, ये करके आया मैं। तो चेलना कहने लगी कि आपने अनर्थ किया, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया आपने। उसने कहा कि कोई अनर्थ नहीं है, तो चिंता न कर, परेशान मत हो, भाग गया होगा कब से वहां से उठ करके। चेलना के शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। चेलना कहती हैं कि अगर आपने किसी सच्चे दिगंबर साधु के ऊपर उपसर्ग किया है, अगर सही मायने में वो दिगंबर साधु थे, तो वो अब भी वहीं पर होंगे। श्रद्धा देखिए कितना मजबूत है, मेरू के समान अटल श्रद्धा ने। चेलना ने देखा नहीं है कि ये किसके ऊपर उपसर्ग करके आया, लेकिन उसकी श्रद्धा क्या कह रही है कि अगर आपने सचमुच किसी सच्चे वीतरागी दिगंबर संत पर उपसर्ग किया है, तो मेरा विश्वास, मेरा श्रद्धान यही से ये बात कह रहा है कि वो वहां से भागने की तो बहुत दूर की बात है, वो 1 सेंटीमीटर वहां से हिले भी नहीं होंगे। उसने कहा तुझे इतना श्रद्धान है, इतनी बड़ी बात कह रही। तो उसने कहा कि मैं जो कह रही हूं वो अक्षरशः सत्य है, बस वो होने चाहिए दिगंबर साधु। चेलना कहने लगी कि आप मुझे वहां ले चलो जहां आप ऐसा करके आए। श्रेणी कहने लगा तू क्यों परेशान हो रही है, कुछ नहीं है, भाग गया होगा, बहुत देर हो गई, हो चुकी होगी, पता भी नहीं मिलेगा, वहां आसपास कहीं ढूंढते भी नहीं मिलेगा। उसने कहा कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ऐसा संभव ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। जब श्रेणिक चेलना को वहां लेकर के जाकर के देखता है, श्रेणिक की आंखें स्तंभ रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। देखता है तो क्या कि वो दिगंबर साधु जिस पद्धति से उस समय जब उपसर्ग किया गया, जिस स्थिति में ध्यान में लीन थे, इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी वो दिगंबरत्व की साधना करने वाला साधक वहां से वास्तव में जो चेलना ने कहा था कि अगर सच्चे दिगंबर साधु हैं तो 1 सेंटीमीटर वहां से हिल भी नहीं सकते हैं। और श्रेणिक देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि क्या कि वो साधु जैसी चेलना की श्रद्धा कह रही थी उसी स्थिति में पाए गए। नतमस्तक हो गया राजा श्रेणिक। चेलना की श्रद्धा देख करके, चेलना की भक्ति देख करके, उसका अटूट श्रद्धान देख करके, जब मुनिराज का उपसर्ग दूर होता है, मुनिराज को चेलना नमोस्तु करती है।
चेलना जब नमोस्तु करती हैं तो देखिए अब तक जो मुनियों के प्रति ईर्ष्या, नफरत, घृणा, अनास्था का भाव, अश्रद्धा का भाव रखता था, उस श्रेणिक के मन में परिवर्तन आने लगा। उसका मन जो डावाडोल हो रहा था वो अब स्थिर होने लगा और वो भी जाकर के चेलना के साथ साथ नमोस्तु करता है। नमोस्तु करने लगा कि भगवान नमोस्तु। और देखिए और बहुत बड़ी बात क्या हुई कि जब वो नमोस्तु करता है तो वो यशोधर मुनिराज जिनके गले में उसने मरा हुआ सर्प डाला था, जिनके ऊपर उपसर्ग किया था, जिनके प्राणों का हरण करना चाह रहा था, उनको श्रेणिक नमोस्तु करता है। और जब श्रेणिक नमोस्तु करता है तो मुनिराज प्रसन्न मुद्रा में कहते हैं धर्म वृद्धि, आशीर्वाद। जब मुनिराज ने धर्म वृद्धि कहा तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। वो सोचने लगा कि ऐसा तो संभव ही नहीं है, मैंने इनके साथ में इतना गलत किया और इतना गलत करने के बाद भी ये अभी मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में धर्म की वृद्धि हो, ये फिर भी मेरे जीवन में धर्म की ही वृद्धि करना चाह रहे हैं। इन्होंने मुझे अभिशाप नहीं दिया। वो तो सोच रहा था कि अभी ये तो मुझे अभिशाप देंगे और कहेंगे कि जा तेरा सर्वनाश हो। लेकिन जो सच्चा धर्म की साधना कर रहा है, जो सच्चा व्यक्तित्व है, जो धर्म की साधना कर रहा है, उसके मुंह से अभिशाप नहीं आशीर्वाद निकलता है। वो जीवन को पतन की नहीं, वो जीवन को उत्थान की प्रेरणा देता है। और श्रेणी की ये देख करके दंग रह गया। जो अब तक उसके मन में उनके प्रति कटुता का भाव था, अब वो उसमें बदलाव आने लगा, सुधार आने लगा। वो कहने लगा कि नमोस्तु। मुनिराज कहते कि धर्म वृद्धि। वो तो सोच रहा था कि ये डांटेंगे, बोलेंगे, अभिशाप देंगे या फटकारेंगे, कहेंगे कि तुम्हें अकल नहीं थी, तुमने मेरी धर्म साधना में बाधा डाल दी। लेकिन कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं। जो उसने कहा किया, उस विषय पर कोई चर्चा ही नहीं। और कहा कि आओ बैठो, धर्म सुनो, धर्म को समझो। श्रेणिक के जीवन में वहां से बदलाव आ गया, श्रेणिक का जीवन परिवर्तित हो गया। अब श्रेणिक जो श्रेणिक कल तक श्रद्धान से दूर था, आज वो अटूट श्रद्धान का धारी हो गया। और उनकी साधना ने, चेलना की श्रद्धान ऐसा हो कि तुम्हारे श्रद्धान के सहारे दूसरे का श्रद्धान मजबूत हो। ऐसा श्रद्धान न हो कि तुम्हारी साधना को देख करके दूसरा व्यक्ति धर्म से दूर भाग जाए। आपकी धर्म की साधना देख करके दूसरे के मन में भी धर्म के प्रति श्रद्धान बढ़े। आप ऐसा कार्य करो, आप ऐसी साधना करो कि उससे दूसरे का धर्म के प्रति रुझान बढ़े। रुझान अगर घट गया तो आपकी साधना किसी काम की नहीं है। चेलना का वो श्रद्धान देख करके श्रेणिक का रुझान बदल गया। जो कल तक उसके मन में घृणा थी, नफरत थी, ईर्ष्या थी, अब उसके मन में वो प्रेम, करुणा, दया आ गई। अब वो सोचने लगा, क्योंकि एक घटना और घटती है। जिस समय वो मुनिराज पर तलवार उठा करके उनका सिर कलम करना चाह रहा था, उनके शरीर को घात पहुंचाना चाह रहा था, उस समय उसे 7वें नरक आयु का आश्रय बंद हो गया। लेकिन जिस समय वो श्रद्धा के साथ नमोस्तु करता है, प्रणाम करता है, हाथ जोड़ता है, क्षमा मांगता है, अपने द्वारा किए गए कृत्य को पश्चाताप करता है, तो उस समय उसके वो जो 7वें नरक के आयु का आश्रय बंद हुआ था, वो समाप्त होकर के उसमें अपकर्षण होकर के वो मात्र 84,000 वर्ष की। ये किसका परिणाम है? ये श्रद्धा का परिणाम है। श्रद्धान से 7वें नरक आयु के आश्रय का बंद होता है। और उसी नरक के आयु का बंद करने वाला व्यक्ति जब श्रद्धा से दिगंबर साधु के चरणों में नमोस्तु करता है, प्रणाम करता है, तो श्रद्धा का अतिशय देखिए, श्रद्धा का फल देखिए। उस श्रद्धा के फल से वो 33 सागर की आयु का बंद काट करके मात्र 84,000 वर्ष की आयु का बंद कर लेता है। ये किसका अतिशय है? ये श्रद्धा का अतिशय है। ये धर्म के प्रति जो आस्था है, उस आस्था का अतिशय है। इसलिए हम लोग धर्म की जो साधना करें, वो ऐसी साधना करें श्रेणिक के समान
कि जो जितने बुरे कर्म थे, जितने दुष्कर्म थे, जितने पुराने कर्मों का बंध था, वो सब समाप्त हो गया एक श्रद्धान के दल पर। इसीलिए प्रारंभ में मैंने आपसे एक जिक्र किया था कि श्रद्धान जो हो वो मेरू के समान अचल हो, वो डगमगाने वाला ना हो। अगर वो डगमगा रहा है तो फिर वो साधना फलीभूत नहीं हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि सन्मार्ग में रुचि हो, सन्मार्ग में उत्साह हो, धर्म की क्रिया में उत्साह हो। और ऐसा श्रद्धान हो जैसा श्रद्धान चेलना का था। उसने वो पवित्र शब्द कहे थे कि अगर तुम सचमुच किसी दिगंबर साधु पर उपसर्ग करके आए हो तो वो दिगंबर साधु वहां से भाग नहीं सकता, उठ नहीं सकता। देखिए कितने दूर से श्रद्धान की बात है। श्रद्धान केवल नजदीक जाकर के नहीं होता है, श्रद्धान तो श्रद्धान होता है हम जिसको अपना आराध्य मान रहे, जिसको अपना गुरु मान रहे, जिस धर्म के प्रति हम आस्थावान है, वो हमारे निकट हो या न हो, लेकिन वो हमारे हमेशा हृदय में विराजमान रहता है। और उसी श्रद्धा के आधार पर चेलना ने कहा कि नहीं, वो भाग नहीं सकते वहां से। ये तो मजाक बना रहा था पहले, इसे तो लग रहा था कि ये तो बस ऐसा ही कहती रहती है, लेकिन जब जाकर के वो भी सचमुच देखता है तो उसके भी जीवन में परिवर्तन आ गया। चेलना की श्रद्धा ने, महिलाओं का श्रद्धावान होना बहुत जरूरी है, महिलाओं का धार्मिक होना बहुत जरूरी है। एक महिला अगर धार्मिक हो तो पूरे परिवार को धार्मिक बना देगी। एक चेलना ने नास्तिक श्रेणी का जीवन बदल दिया। श्रेणी कितना नास्तिक था कि वो साधुओं के प्रति घृणा से भरा रहता था, लेकिन चेलना ने अपने श्रद्धान के बलबूते पर उस श्रेणी के जीवन में परिवर्तन कर दिया। इसलिए घर में महिलाओं का श्रद्धावान होना, धार्मिक होना, संस्कारवान होना, आस्थावान होना बहुत जरूरी है। अगर एक महिला घर में धार्मिक है तो वो पूरे परिवार को सुधार देगी, और एक महिला घर में अगर श्रद्धावान नहीं है, नास्तिक है, अगर आस्था से नहीं जुड़ी है, धर्म से नहीं जुड़ी है, तो वो अच्छे अच्छे भले परिवार को भी नरक बना करके रख देगी। चेलना के समान श्रद्धा हो कि जिसने श्रेणी के जीवन को बदल दिया। हमारी श्रद्धा को देख करके दूसरों के जीवन में परिवर्तन आ जाए। ऐसी धर्म की साधना जब हम करते हैं तो वो धर्म की साधना हमारे जीवन में परिवर्तन करा देती है। हमारे जीवन में तो परिवर्तन कराती है, दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन कर देती है। लेकिन हम लोग क्या है, छोटी छोटी बातों पर डगमगाने लगते हैं, हमारा श्रद्धान कमजोर होने लगता है। अरे वहां तो ऐसा सुना, अरे वहां तो ऐसा हुआ, अरे वहां तो अब कुछ है ही नहीं, और फिर हम अपनी श्रद्धा को बदलते हैं। श्रद्धा को कपड़ों की तरह न बदलो। जैसे रोज कपड़े बदलते हो, ऐसे रोज मंदिर बदलने से कुछ नहीं होगा, रोज गुरु बदलने से कुछ नहीं होगा, रोज भगवान बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ दृढ़ता लानी है तो अपनी श्रद्धान में लाओ कि अपना श्रद्धान कभी ना बदले। रोज मंदिर बदलने से, भगवान बदलने से तुम्हें सुख नहीं मिल जाएंगे, बल्कि तुम्हारी श्रद्धा जो घटती है, तुम्हारी श्रद्धा जो कम होती है, जो श्रद्धा में डावाडोलपना आता है, श्रद्धा जब डगमगाने लगती है तो फिर वहां पर धर्म की साधना कमजोर हो जाती है। मित्रों, इसीलिए समय की मांग है, समय की आवश्यकता है कि हम अपने श्रद्धान को मजबूत करें। हम दूसरे के दोषों को देख करके अपने भीतर दोषों को उत्पन्न न करें, बल्कि उसके दोषों को देख करके ये सोचे कि ऐसे दोष कभी मेरे भीतर उत्पन्न न हो। दूसरे के दोषों को देख करके अगर हमने भी अपने भीतर ऐसे दोष पैदा कर लिए तो फिर हमें धर्म का क्या लाभ होगा। हम उस समय प्रतिज्ञा करें, दृढ़ता के साथ प्रतिज्ञा करें कि नहीं, मैं उस खोटे मार्ग पर नहीं चलूंगा, मैं चलूंगा तो सन्मार्ग पर चलूंगा, क्योंकि सन्मार्ग ही मेरा लक्ष्य है, सन्मार्ग ही मेरा उद्देश्य है, और सन्मार्ग से ही सुख मिलता है, सन्मार्ग से ही आत्मा की पवित्रता बढ़ती, आत्मा को शाश्वतता की प्राप्ति सन्मार्ग से होती है। इसीलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम लोग सन्मार्ग पर चलें, श्रद्धा के मार्ग पर चलें, और चेलना जैसा ठोस श्रद्धान, अटूट श्रद्धान, मजबूत श्रद्धान रखे, और श्रेणी जैसे नास्तिक व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन करा दे। हमारी श्रद्धान से दूसरे लोगों में सुधार आना चाहिए, हमारे श्रद्धान से दूसरे लोग श्रद्धा के मार्ग से भाग न जाए। एक धर्म मार्ग में लगने वाला व्यक्ति अगर हमारे
कुछ धर्म क्रिया करने से धर्म मार्ग को छोड़ करके किसी अन्य मार्ग पर जा रहा है तो बेकार है आपकी ऐसी धर्म क्रियाएं करना। और अगर आपके धर्म मार्ग पर चलने से धर्म मार्ग पर न चलने वाला व्यक्ति भी अगर धर्म के मार्ग पर चल रहा है तो आपको धन्य है कि आपकी साधना ने उसके जीवन में भी परिवर्तन कर दिया है। तो हमारी धर्म की साधना से, हमारी श्रद्धा से दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन हो। हमारे जीवन में तो परिवर्तन होगा ही होगा, लेकिन दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन हो। ऐसी ठोस अटूट श्रद्धा को लेकर के जब हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमें भी चेलना के जैसा सम्यक्त्व प्राप्त होगा। राजा श्रेणिक के समान हमें भी वह सम्यक्त्व प्राप्त होगा जिस सम्यक्त्व के आधार पर हम अपने आत्मा को शाश्वत सुखों तक पहुंचा सकेंगे। बोलिए विष्णु नारायणते सम्यक्त्व व्यक्त चेतन। पंडित आशाधर जी सागार धर्मामृत जैसे महान ग्रंथ में एक छोटी सी प्रेरणा दे रहे हैं। आप लोक व्यवहार में देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अभद्र आचरण करता है, अशिष्ट आचरण करता है, अश्लील वचन बोलता है, तो उसे लोक व्यवहार में कह दिया जाता कि जानवरों के जैसा व्यवहार कर रहा है। हम उसको मनुष्य की श्रेणी में नहीं रखते। हमारी नजरों में उसका जो आचरण है, उसका जो व्यवहार है, उसकी जो बोलचाल है, उसकी जो भाषा है वो खराब है। और भाषा, आचरण, व्यवहार खराब होने के कारण हम बड़े सहजता से कह देते हैं कि ये जानवरों जैसा काम न किया कर। यहां पर आशाधर जी भी यही बात कह रहे हैं कि एक मनुष्य जन्म लेने के बाद, मनुष्य होने के बाद, मनुष्यता को प्राप्त करने के बाद भी वो पशु जैसा हो जाता है। जब वो धर्म की साधना से स्खलित होता है, उसका सम्यक्त्व का मार्ग जब नष्ट हो जाता है तो वो मनुष्य होने के बाद भी, मनुष्य होता हुआ भी वो पशु के समान है। नरत्वेपि पशुयन्ते और पशुत्वेपि नरायन्ते। एक पशु होने के बाद भी मनुष्य से बढ़कर है। एक मनुष्य होकर के भी मनुष्य से गिरा हुआ है। भोजन करते समय अगर ढंग से भोजन न करो, जैसे कि आप लोगों की आदत है, ले तो बहुत सारा लेते हो लेकिन खाते कम हो और फेंकते ज्यादा हो। पशुओं को देखो, पशुओं को भोजन बहुत कम मिलता है। तुलना करो अपने में और पशुओं में तुलना करो। पशु को पशु कह देना बहुत आसान काम है, उसे जानवर कह देना, उसका उपहास करना बहुत आसान काम है। लेकिन अगर शिष्टाचार में देखें तो वो मनुष्य से कई गुना बेहतर बैठता है। मनुष्य को जो भोजन मिलता है, मनुष्य उस भोजन को नुकसान में पहुंचा रहा है। तिर्यंचों को जो छोटा सा भोजन, और आपके और उसके भोजन में तो जमीन आसमान का फर्क है। आपका भोजन तो स्वादिष्ट है और उसकी तो घास फूस है, लेकिन वो घास फूस भी जब खाता है तो बड़े संयम के साथ खाता है। उसकी कोशिशें होती हैं कि भोजन का अपव्यय न हो। जो भोजन उसे मिला है घास फूस के रूप में, उसको नुकसान न पहुंचे और वो उसके पूरे भोजन को ग्रहण करता है। उसके भोजन का जो स्थान होता है वो पूरा साफ कर देता है उसे। यही बात यहां पर आशाधर जी कहते हैं कि एक मनुष्य होने के बाद भी मनुष्य मनुष्य की तरह आचरण नहीं कर रहा है। उसका आचरण पशु से भी गया बीता है। और एक पशु होने के बाद, तिर्यंच होने के बाद
वो अपने संयम के कारण, अपने शिष्टाचार के कारण, अपने विवेक के कारण हम क्रिया तो करते हैं, लेकिन हमारी क्रियाओं में विवेक नहीं है। विवेक अच्छे बुरे का ज्ञान। क्रिया तो कर रहे हैं आप, क्रिया करने में ऐसा नहीं कि क्रिया नहीं कर रहे, क्रिया कर रहे हैं, लेकिन आपको क्रिया का ज्ञान नहीं है। अब जिस क्रिया का ज्ञान नहीं है वो क्रिया बेकार, और ज्ञान होने के बाद अगर क्रिया नहीं है तो वो ज्ञान बेकार। ये अभावग्रस्त जो जीवन है ये दुख देता है। सिंहता, सिंह का जीव जो अगली पर्यायों में भगवान महावीर के रूप में जन्म लेता है, आप देखें उसके आचरण को, वो कितना क्रूर था, हिंसात्मक था। जीवों की हिंसा करना ही उसका काम था। लेकिन जब वो मुनिराजों के संबोधन को सुनता है तो मुनिराज का संबोधन सुन करके उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। आपके जीवन में कितना आ रहा है इसे आप भी गौर करें। आप भी थर्मामीटर लगाएं, अपना थर्मामीटर लगाएं और नापे, जांचे, परखे अपने को कि मुझ में कितना परिवर्तन आ रहा है। मंदिर क्यों आते हैं? कषायों को शांत करने के लिए। मंदिर आने के बाद कषाय शांत हो नहीं क्या? अगर नहीं हो रही है तो अपने से पूछो कि मुझे मंदिर जिसके लिए जाना था, जो मेरा उद्देश्य था, क्या मेरा वो उद्देश्य पूरा हो रहा है? पूजन क्यों की जाती है? कषायों को शांत करने के लिए। क्या पूजन करने के बाद कषाय शांत हो रही है, बढ़ रही है? अगर बढ़ रही है तो फिर सोचो अपने आप के बारे में कि ये मैं क्या कर रहा हूं, जो मैं क्रिया कर रहा हूं उस क्रिया का मुझे कुछ लाभ है या नहीं है। केवल सामग्री इधर से उधर करने का नाम पूजन थोड़ी है। परिणामों की मंदता, परिणामों की विशुद्धता अगर न हुई तो धर्म साधनों के धर्म साधना से कोई लाभ नहीं। अब वो सिंह का जीव सिंह की पर्याय में नियम ले लेता है। क्या नियम ले लेता है? कि मैं आज के बाद किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। देखना कौन नियम ले रहा है? तिर्यंच। एक पशु पर्याय में, और बड़ी खूंखार पर्याय है उसकी। वो पशुओं को अगर मारे नहीं तो उसका भोजन ही नहीं पूरा होता है, और वो जो आवश्यक भोजन है उसकी पर्याय में वो उसका भी त्याग कर रहा है, वो उसे भी छोड़ रहा है। और वो कह रहा है कि आज के बाद मेरे हिंसा का त्याग। 1 माह की आयु शेष थी उसकी मात्र, 30 दिन शेष रह गए थे उसकी आयु के। मुनिराज ने उसे कहा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? उसने कहा कि क्या करूं, भूख लग रही है और यही मेरा भोजन है। उसने कहा कि अरे तुम भोजन की चिंता कर रहे हो, तुम्हें अपने जीवन का भरोसा, जीवन का चिंतन नहीं है। अपने जीवन के बारे में सोचो, अपनी पर्याय के बारे में सोचो। तुम्हारी आयु के मात्र 30 दिन शेष रह गए हैं और तुम इन पशुओं को न जाने कितने लंबे समय से मार मार करके खा रहे हो। आज तक तुम्हारी भूख वेदना शांत नहीं हुई। तुम अपने बारे में सोचो। जब मुनिराज ने उसको संबोधा, मुनिराजों का संबोधन इसीलिए होता है कि कम से कम हम समय पर संभल जाए। अगर पूरे जीवन में न संभले तो कम से कम वक्त पर संभल जाए। वक्त जो हमारे जीवन का आखिरी क्षण होता है, जहां पर हम जीवन को समापन की तरफ ले जाते हैं, उस समय अगर मुनियों का संबोधन प्राप्त हो गया, ग्रंथों का मार्गदर्शन प्राप्त हो गया, साधु संतों का सानिध्य मिल गया, तो समझ लो जीवन सफल हो गया। और भाग्यवान लोग होते हैं कि जिनके मृत्यु के समय उन्हें साधुओं का सानिध्य मिले। भाग्यवान लोग होते हैं, ढूंढ करके भी नहीं मिलते हैं ऐसे समय में। ऐसे समय का कुछ लोगों की मृत्यु अस्पतालों में हो रही है, कुछ लोगों की मृत्यु एक्सीडेंट में हो रही है, कुछ लोगों की मृत्यु भूकंप में हो रही है, कुछ लोगों की मृत्यु केदारनाथ जैसी दुर्घटना में हो रही है। उन्हें वहां संभलने का मौका ही नहीं मिला, उन्हें वक्त ही नहीं मिला संभलने का।
अगर वो चाहते भी होंगे कि मैं समाधि पूर्वक मरण करूं, अच्छा मरण करूं, साधु के सानिध्य में करूं, तो वो उनको उस बहाने से वहां मरण करना पड़ा। अंत समय में मरण की भावना, समाधि मरण की भावना हो, और उस सिंह के जीव को देखो, अंत समय में साधु का सानिध्य मिला, और साधु का सानिध्य ही नहीं मिला, उसने उस सानिध्य का लाभ लिया। आप लोग सानिध्यों का लाभ नहीं लेते हो। आज से 40-50 साल पीछे जाओ, साधुओं का सानिध्य मिलता नहीं था, लोग तरसते थे साधुओं का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। अब क्या अपने घर के दरवाजे से साधु निकल रहे, तो अभी हम उसका महत्व नहीं समझ रहे। वो कहते हैं ना कि जो सच्चा प्यासा होगा वो पानी की कीमत जानता है, और जिसको प्यास लगी नहीं, उसके दरवाजे के आगे से अगर गंगा निकल जाए तो वो गंगा का महत्व जानना नहीं चाहता है। अब उस शेर की पर्याय में उस शेर को, सिंह को मुनियों का सानिध्य मिल गया। मुनियों ने उसे समझाया, संबोधन किया, उसका मार्गदर्शन किया। जब उसका मार्गदर्शन किया तो वो भी अपने दोनों पैर फैला करके हाथ जोड़ने की मुद्रा में बैठ गया, उनके उस उपदेश को सुनता रहा। उन्होंने उपदेश के अंतर्गत उसे कहा कि हिंसा करना अधर्म है, पाप है, गलत है। वो उसी समय अपनी आंखों से अश्रु गिराता है, पश्चाताप के आंसू गिराता है। मुनिराज उसके गिरते हुए आंसुओं से समझ जाते हैं कि ये प्रायश्चित कर रहा है। जब वो प्रायश्चित कर रहा था तो उसे नियम दिया कि अब तुम्हारा जीवन 30 दिन का शेष रह गया, अब इस जीवन को संभाल लो। अगर हमें कोई बता दे कि हमारा थोड़ा सा जीवन रह गया तो हम सोचते खा पी लो जल्दी जल्दी, और खा पी लो, फिर मिला नहीं मिला पता नहीं। पिछले 20 वर्ष पहले कोई ऐसी एक वैज्ञानिक घटना घटने वाली थी, कोई स्काईलैब करके बात थी, वो जमीन पर आकर के गिरने वाला था। तो ये बता दिया गया था कि बहुत जल्दी जीवन नष्ट होने वाला है, कुछ लोग जहां पर भी गिरेगा उसके आसपास के। तो पूरे भारत भर में लोगों ने खाना पीना शुरू कर दिया था कि अरे खा पी लो, फिर बाद में मिला नहीं मिला खाने के लिए। हमारी मृत्यु की सूचना जब हमें मिलती है तो हमारा ध्यान खान पान की तरफ जाता है, और जैन दर्शन कहता है कि जब मृत्यु की सूचना मिले तो उस समय खान पान का त्याग होना चाहिए, खान पान के प्रति रुचि नहीं बढ़ना चाहिए। समाधि मरण का अर्थ क्या समझते हो आप लोग? खाने पीने की साधना है या त्याग की साधना है? त्याग की साधना है। उस सिंह के जीव को जब पता लगा कि उसकी छोटी सी आयु शेष रह गई है, थोड़ी सी आयु शेष रह गई है, तो फिर उसने उस समय अन्न पानी का त्याग कर दिया। अन्न पानी से मेरा मतलब जो वो भोजन करता था, जिस रूप में भी मांस भक्षिता, मांस ग्रहण करता था पशुओं को मार करके, और 30 दिन तक निराहार रहा, संलेखना का व्रत धारण किया, संयम पूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा ली उसने। उस जीव ने जो सिंह की पर्याय में है। पंडित आशाधर जी इसीलिए कहते हैं कि पशुत्वेपि नरायन्ते सम्यक् व्यक्त चेतना। वो कहते हैं कि एक पशु होकर के भी मनुष्य से बढ़कर है, मनुष्य के समान है। क्यों? क्योंकि वो सम्यक्त्व की साधना कर रहा है, वो समाधि मरण की साधना कर रहा है, वो संलेखना की साधना कर रहा है, वो खाने पीने की विषय भोगों की साधना नहीं कर रहा है। अगर वो विषय भोगों की साधना, मनुष्य होकर के भी विषय भोगों की साधना कर रहा है, साधना थोड़ी है, वो जीवन की बर्बादी है। मनुष्य होने के बाद भी ज्ञान, इतने ग्रंथ पढ़ते हो, इतने उपदेश सुनते हो, कभी कोई भाव आया नियम व्रत लेने का, संयम अपनाने का? नहीं आता है, बचते हैं। अगर किसी साधु के बारे में पता लग जाए कि ये साधु आहार भी नियम से देते हैं, तो वो आहार देने की तो बहुत दूर की बात है, उनका आहार देखने को भी नहीं जाएंगे, कह रहे कि ये पकड़ न ले। हम बचते हैं। और आप जो नियम, त्याग, व्रत, संयम से बचने की कोशिश कर रहे हो, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। त्याग से डरना नहीं है, त्याग से बचना नहीं है, त्याग को समझना है। हाँ, समझना जरूर है त्याग को। वो सिंह का जीव सिंह की पर्याय में त्याग के गहराइयों को समझता है,
जीवन की सच्चाई को समझता है और वो मुनिराज के चरणों में बैठ करके 1 माह का सल्लेखना व्रत धारण कर लेता है कि अब आज के बाद अगर पानी भी पीऊंगा तो छान करके पीऊंगा। अब आप कहोगे ये तो मनोरंजन की बात हो गई, सिंह का जीव पानी कहां से छानेगा, कहां से छन्ना आएगा उसके पास, कहां से लोटा आएगा, गिलास आएगा उसके पास? ना ना ना, उसको छन्ने की जरूरत नहीं है। तिर्यंच जाति का जीव जब वो पानी को ग्रहण करता है तो अपने ही शरीर से उस पानी को हलन चलन करा देता है, उसे हिला देता है, इधर उधर कर देता है और फिर वो पानी पी लेता है। ये नियम उसके लिए पानी छानने के बराबर का है। तो उस पर्याय में भी उसने नियम ले लिया कि मैं जल छान करके पीऊंगा। 1 माह तक संयम की साधना करता रहा, सल्लेखना का व्रत लेकर के। वो ही तो जीव है कि अग्रिम पर्यायों में जाकर के भगवान महावीर का जीव बन जाता है। किसके कारण? सम्यक्त्व की साधना, धर्म की साधना। इसीलिए कहा है कि धर्म की साधना से पशु भी देव बन जाते हैं और अधर्म की साधना से देव भी पशु बन जाते हैं। तो मित्रों, हमें जो मनुष्य पर्याय मिली है वो संयम की साधना, धर्म की आराधना करने के लिए मिली हुई है, जीवन खोने के लिए नहीं मिला हुआ है। ठीक है, खाना पीना आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण मान करके रखा है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन भी आवश्यक है, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन करो, भोजन करने की मना नहीं है, लेकिन भोजन उतना ही करो जितने में शरीर स्वस्थ रहता हो। शरीर अगर स्वस्थ नहीं रहता हो और ऐसा भोजन अगर ग्रहण करते हो तो वो भोजन आपके लिए विष के समान है। उसको भी भोजन आवश्यक था, सिंह को जब तक भोजन आवश्यक था भोजन किया, लेकिन अब जब उसे पता लग गया कि अगर पशु पर्याय में रह करके मनुष्य के समान अगर श्रेष्ठ आचरण करना है तो सम्यक्त्व की साधना करनी पड़ेगी, सल्लेखना की साधना करनी पड़ेगी, समाधि मरण की तरफ अग्रसर होना होगा। और इसीलिए उसने फिर समाधि मरण का मार्ग चुना, आत्म कल्याण का मार्ग। एक पशुता से ऊपर उठकर परमेश्वर बनने का पुरुषार्थ कर रहा है। पशु परमेश्वर बनने का पुरुषार्थ कर रहा है और पशु जब परमेश्वर बनने का पुरुषार्थ करता है तो वो परमेश्वर बन जाता है। प्रगति सबको अच्छी लगती है। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, अगर वो इस वर्ष 70% मार्क्स लाया है तो वो अगले वर्ष 80+ लाना चाहता है, 80 से अधिक लाना चाहता है। और अगर वो उसमें सफल हो गया तो वो खुश हो जाता है। वो समझता है कि मैंने जो मेहनत की, जो पुरुषार्थ किया वो सक्सेस रहा, सफल रहा। और बाय चांस वो 70 की बजाय 65 पर आ जाए, 60 पर आ जाए तो उसे दुख होगा, उसके परिवार वालों को भी दुख होगा। एक व्यापारी अपने व्यापार में प्रोग्रेस करता है, वृद्धि करता है तो वो व्यापार को सफल मानता है। और अगर व्यापार उसका दिनों दिन डाउन होता जा रहा होगा तो वो दुखी हो जाएगा। पशु परमेश्वर बन रहा है तो अच्छा लगेगा, उसे भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। कौन नहीं चाहता प्रगति? कौन नहीं चाहता अपनी? सभी लोग प्रगति चाहते हैं, अपना कोई नुकसान नहीं चाहता। आप चाहते हो अपना नुकसान? अपना नहीं चाहते, पड़ोसी का चाहते हैं। नुकसान जो हो वो दूसरे को हो और लाभ जो हो वो मुझे हो। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि आप अपने लिए जो सोचते वो लाभ का सोचते, कभी नुकसान का नहीं सोचते। अगर ऐसा हर व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है तो अपने बारे में वो केवल लाभ का सोच रहा है, वो नुकसान का अपने बारे में नहीं सोचता। सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने नुकसान के बारे में नहीं सोचेंगे,
अर्थात जब तक हम अपना नुकसान नहीं रोक पाएंगे तब तक हम दूसरे के नुकसानों को भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि दूसरों को नुकसान दिलाने से पहले, करवाने से पहले अपना नुकसान करना पड़ता है। दूसरे को गलत साबित करने से पहले अपने को गलत बनाना पड़ता है। दूसरे को गाली देने से पहले अपने को कई बार गाली देनी पड़ती है। दूसरों को नीचा दिखाने से पहले अपने को कई बार नीचा देखना पड़ता है। इसीलिए अपना बचाव करो। अपना बचाव अगर हो गया तो धीरे धीरे सबका बचाव हो जाएगा। प्रगति, सभी लोग प्रगति चाहते हैं। अब पशु ने परमेश्वरत्व की प्राप्ति कर ली, प्रगति कर ली। एक बच्चे ने एक क्लास से दूसरी क्लास पास कर ली, प्रगति कर ली। परसेंटेज बढ़ गए और प्रगति हो गई। व्यापारी ने एक छोटे से दुकान से बड़ी दुकान कर ली, प्रगति हो गई। छोटे से मकान से बड़े मकान में आ गए, बड़े मकान से एक बंगले में आ गए, बंगले से कोठी में आ गए, कोठी से महल में आ गए, प्रगति हो गई। ये सारी बाहर की प्रगतियां है और ये सबको खुशी प्रदान करती हैं, सबको आनंद प्रदान करती है। आप लोग भी लोक व्यवहार में बड़ी तारीफ करते हो कि बड़ी जल्दी प्रगति कर ली बेटे, आपने बहुत जल्दी प्रगति कर ली। उसके 2 मकान देख करके, 2 गाड़ियां देख करके, अच्छी व्यवस्थाएं देख करके आप उस खुश हो जाते हो और कहते हो कि इस बेटे ने बहुत प्रगति की, अन्यथा इसके बाप दादाओं के पास में कुछ नहीं था, इस बेटे ने बहुत प्रगति कर ली। आप प्रगति देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। ये संसार का नियम है। संसार प्रगति में ही खुश होता है, संसार पतन में कभी खुश नहीं होता। पतन में दुख होता है। प्रॉपर्टियों के रेट बढ़ गए, खुश हो गए। प्रॉपर्टियों के रेट डाउन हो गए तो कह रहे आजकल बहुत मंदा चल रहा है, ग्लोबल मंदा है। नॉर्मली बात है। जब गिरावट आती है तो दुख होता है, और जब हम विकास की तरफ बढ़ते हैं, प्रगति की तरफ बढ़ते, प्रोग्रेस करते हैं तो खुशी होती है। एक पशु परमेश्वर बन गया, अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उदाहरण भी देते हैं हम लोग कि देखो, एक सिंह की जीव ने धर्म की साधना की, नियमों का पालन किया, अहिंसा व्रत को धारण किया, अनुव्रतों को धारण किया, और एक हिंसक प्राणी, भयंकर हिंसक प्राणी जिसका काम ही हिंसा करना। आपका काम हिंसा करना नहीं है, समझना बात को। लेकिन आपका जो भोजन है वो शाकाहारी है। आप दाल रोटी साग सब्जी खा करके गुजारा कर लोगे। आप बात अलग है, गंदा भोजन करते हो, अपवित्र भोजन करते हो, मांस भक्षण करते हो, तो वो आपकी विकार है, आपकी विकृति है। लेकिन जो सिंह का जीव है ना, वो दाल रोटी साग सब्जी नहीं खा सकता था। उसका जो भोजन है ना, उसका भोजन मांस भक्षण ही उसका भोजन है। अब देखिए, आप मनुष्य होकर के मांस भक्षण का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, और वो सिंह की पर्याय में होता हुआ भी वो मांस भक्षण का त्याग करता है, वो मांस खाने का त्याग करता है। समझिएगा बात को। उसका काम उसके बिना चल नहीं सकता, वो फिर भी त्याग कर रहा है। आपका काम उसके बिना चल सकता है, आप फिर भी उसको ग्रहण कर रहे हो। कितना फर्क है। उसने नियम ले लिया। लोगों ने उसके बारे में जब सुना तो लोग उसको देखने को गए कि कैसे संभव है। भीड़ लग गई उसको देखने के लिए कि एक सिंह की पर्याय में, क्रूर पर्याय में आने के बाद जिसका भोजन ही मांस है, दूसरों को मारना, सताना, परेशान करना, दुख देना ही जिसका काम है, वो व्यक्ति भी धर्म की साधना से प्रभावित होकर के धर्म की साधना में जब लगा तो उसने भी हिंसा का त्याग कर दिया। जिसका हिंसा के बिना काम नहीं चल सकता था, वो भी हिंसा का त्याग कर देता है। आपका तो हिंसा के बिना काम चल सकता है। आप दाल रोटी साग सब्जी खा करके गुजारा करते हो, आप उसको भी नहीं त्याग कर पाओगे, और वो मांस खाने वाला मांस का त्याग कर देता है। ये प्रगति है, ये उत्थान है, ये धर्म की साधना का फल है। लगता है कि धर्म का अतिशय हमारे साथ है,
है, बिल्कुल है। एक पशु परमेश्वर बन गया, परमेश्वर बनने का पुरुषार्थ कर रहा था, उसका पुरुषार्थ सफल हो गया, उसको सफलता मिली अपने पुरुषार्थ में और उसने परमात्मा पद की प्राप्ति कर ली। वही सिंह का जीव भविष्य में जाकर के आज वर्तमान में महावीर के रूप में जाना जाता है। उसकी प्रगति हमारे काम आई, हमें अच्छा लगता है। मैं भी आपके सामने ये बात रख रहा हूं, आपको भी अच्छी लग रही है, लेकिन एक दुख की बात है। क्या? एक दुख की बात है कि इंसान इंसान होकर के भी इंसानियत से गिर गया। यह खुशी की बात है कि एक पशु पशुता से ऊपर उठ करके परमेश्वर बन गया, लेकिन एक दुख की बात यह है कि एक इंसान इंसानियत से गिर करके शैतान बन गया, हैवान बन गया। उसका खान पान, उसका आचरण, उसका उठना बैठना दुख का कारण हो गया। खाना पीना आपका भी है, खाना पीना पशु पर्याय में भी है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भी नराणा, कि मनुष्य में और पशु में कोई फर्क नहीं अगर वो चारों संज्ञाओं से जुड़ा हुआ है तो। आहार निद्रा भय परिग्रह मैथुन, इन संज्ञाओं से, इन अभिलाषाओं से अगर वो जुड़ा है तो ये अभिलाषाएं पशुता में भी हैं। मनुष्य को इस संसार का, इस विश्व का, इन तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना मनुष्य को। क्यों माना? क्योंकि वो विवेकवान है, वो बुद्धिमान है। अब वो विवेकवान होकर के भी अगर वो विवेक से काम नहीं करता है तो वो मनुष्यता से गिरकर पशुता से भी नीचे की तरफ जा रहा है। ये दुख का विषय है। हमें जो जीवन मिला है उसका महत्व समझो, उसका मूल्यांकन करो। जो पदार्थ मिला है उस पदार्थ का महत्व अगर आप जानते हो तो फिर उस पदार्थ को आप यूं ही बर्बाद नहीं करोगे। उसी तरह से ये पर्याय मिली है, इस पर्याय का अगर मूल्यांकन करोगे तो फिर इसको यही बर्बाद नहीं होने दोगे। लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। हमारा तो लक्ष्य खाना पीना, विषयों की साधना में लगा हुआ है, कषायों की साधना में लगा हुआ है, जो कि साधना न होकर के आत्म पतन का कारण है। एक सज्जन मेरे पास आए, वो बहुत परेशान थे, उनको भूख बहुत लगती थी। तो मैंने उनसे कहा कि जाकर के परमात्मा की पूजन करो, आराधना करो और भगवान से कहो, सिद्धाणम से कहो, अरिहंताणम से कहो, 24 तीर्थंकरों से कहो कि क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। यही अर्घ बोलते, यही मंत्र बोलते हो ना। क्या कहते हो भगवान से? कि मेरा क्षुधा रूपी रोग हर लो। अब देखिए हुआ क्या कि उस परमात्मा ने उस भक्त की बात को स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? उसने कहा था ना कि मुझे बहुत भूख लगती है, बहुत परेशानी होती है, बार बार खाना पीना पड़ता है। हे भगवान, मेरी ये क्षुधा रूपी डायन का नाश कर दो, इस क्षुधा रूपी वेदना का इसको समाप्त कर दो। थोड़ी थोड़ी उसकी रोज की भावनाओं से परमात्मा ने एक दिन सोचा कि ये वास्तव में रोज ही एक ही बात की रट लगाता है, चलो मैं आज इसकी बात मान लेता हूं। और भगवान ने क्या किया, उसके जो फंक्शन थे ना बहुत ज्यादा भूख लगने वाले, वो डाउन कर दिए। अब वो हुआ क्या कि अगले 10-20 दिनों में उसकी भूख कम हो गई। अब उसकी भूख कम हो गई, वो और परेशान हो गया। देखो पहले क्यों परेशान था? पहले इसलिए परेशान था कि भूख ज्यादा लगती थी। भगवान ने, आप ऐसा भी तो नहीं है ना कि आप जो प्रार्थना परमात्मा से कर रहे हो, अगर परमात्मा उस प्रार्थना को स्वीकार कर ले तब भी आप परेशान ही रहोगे। ऐसा नहीं कि प्रार्थना न सुनने से परेशान हो। अगर आपकी प्रार्थना परमात्मा कबूल कर ले, इसके बाद भी आप सुखी रहने वाले नहीं है, क्योंकि आपको तो रोने की आदत पड़ गई है कि जब तक आप एक बार रो न लो तब तक आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। रो लेने से दिल का बोझ हल्का होता है और बारिश हो जाए तो मौसम
अच्छा होता है। तो एक बार तो सुबह से शाम तक रोना भगवान के आगे, गुरु के आगे, परमात्मा के आगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। और अगर प्रभु ने मान लीजिए 4-5 आइटम शाम तक भेज भी दिए कि अरे वो तो ठीक है, वो तो रह ही गया। हा? अब उसकी बात तो सुन ली प्रभु ने कि मेरे जो मुझे भूख वेदना है, क्षुधा की वेदना, इसे कम कर दो। उसकी वेदना कम कर दी। अब कम करने के बाद में 10-5 दिन हो गए तो उसे महसूस होने लगा, उस भले आदमी को, उस भक्त को, परमात्मा के भक्त को, क्योंकि परमात्मा जिसकी बात सुन ले, देखिए भक्त तो सच्चा होगा ही। अब जब उसने, परमात्मा ने उसकी बात सुन ली और अगले 8-10 दिन में उसे लगा कि भूख वास्तव में पहले से कम हो गई है, तो फिर डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर से कहने लगा कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा टॉनिक दो कि मेरी भूख बढ़ जाए। अब देखिए भगवान और डॉक्टर बदलने में देर नहीं लगते हैं। देर नहीं लगी उसे। पहले भूख लग रही थी तो भगवान से कहता था कि मेरी भूख पर कंट्रोल कर दो। अब किसी तरह से परमात्मा ने भूख पर कंट्रोल किया। अब कहां पहुंच गया? अब डॉक्टर के पास पहुंच गया कि कोई ऐसा टॉनिक दो, कोई ऐसी कैप्सूल दो, कुछ ऐसा उपाय बताओ कि बस 2 रोटी से ज्यादा नहीं खा पा रहा हूं, भूख तो बढ़नी चाहिए। अगर केवल खाना पीना ही जीवन का लक्ष्य है तो पशुता से भी गिरावट है, पशुता से भी गिरावट है। क्योंकि ये जो जीवन मिला हुआ है केवल मौज मस्ती खाने पीने के लिए नहीं मिला हुआ है। वो सिंह की पर्याय में भी 30 दिन तक निराहार रह सकता है। अगर आप प्रयत्न करो, अगर आप प्रयत्न करो तो आप भी अपने भीतर सोए हुए परमात्मा को जगा सकते हो, लेकिन आप प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। आप मंदिर में आकर के परमात्मा को चावल बादाम समर्पित तो कर रहे हैं, लेकिन आप परमात्मा से यह प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि मेरे भीतर सोया हुआ परमात्मा जाग जाए। आपके भीतर सोया हुआ परमात्मा जिस दिन जाग जाएगा आप भी परेशानी में पड़ जाओगे कि मैं तो वैसे ही कह रहा था कि मेरे भीतर का सोया हुआ परमात्मा जगा दे। ये भगवान तूने तो सचमुच में जगा दिया, अब इसे सुलाने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य विषय वासना है, आपका लक्ष्य विकारों को सेवन करना है, आप आत्मा का विकास करना आपका लक्ष्य नहीं है। जब आपका लक्ष्य आत्मा का विकास करना बन जाएगा तो जैसे वो पशु परमेश्वर बन जाता है पशुता से ऊपर उठकर, ऐसे आप भी इंसान से, इंसानियत से ऊपर उठकर देवत्व को प्राप्त करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लेंगे। वो वाला पुरुषार्थ आपको करना है। सुनना बहुत आसान है, लेकिन जो सुना हुआ है उसका मनन, उसका चिंतन, क्योंकि भोजन करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, भोजन को चबाना और उसका डाइजेशन होना उसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल भोजन कर लेना महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए केवल सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, केवल पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। सुन करके, पढ़ करके चिंतन मनन में आए, वो आगे जाकर